ना। अब सुनो बात को, मैनेजमेंट से जो बात हुई, मैनेजमेंट ने आपसे सिर्फ इतना बोला, आपके जो प्रतिनिधि थे उनसे ये बात हुई कि आप हमको 10 जनवरी तक का टाइम दे दीजिए। अरे सुन लो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद फिर तुम्हारी बात हम सुनेंगे। जो स्कॉलरशिप की जो डेट है वो 10 जनवरी तक हो गई है, बात समझो। यहाँ पे हमने अपनी कार्रवाई करना शुरू किया है। कॉलेज वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप हमको जो भी डेटा है कंपाइल करके हमको भेजिए कि कितने बच्चों की स्कॉलरशिप इस वजह से रुक रही है, बात समझो। अब हमने आपसे कहा है कि हमको 10 जनवरी तक का टाइम दे दिए, 10 ही जनवरी तक का स्कॉलरशिप का टाइम है, बात समझो। अगर 10 तारीख से पहले खुल जाता है तो ये कॉलेज तुमको पहले इन्फॉर्म कर देगा ना, फॉर्म भर दो अपना, मामला सब सेटल हो जाएगा। और अगर 10 तारीख के तक कुछ नहीं होता है तो 11 को तो सोल्यूशन यार हम ही लोग को निकालना है। चलो यार, कुछ नहीं होने वाला है। लिखित में चाहिए कि 10 तक नहीं खुलेगा तो कॉलेज हम लोग का स्कॉलरशिप देगा। देने के तैयार है। देखो ये जो बात हमने बोली, रुक जाओ तुम, रुक जाओ। लिखित देने के लिए तैयार है। ये चीज तो लिख के दे, अगर नहीं हो पाएगा तो कॉलेज माफ करेगा क्या? मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी बात सुनो। कॉलेज ये नहीं कह रहा है कि मतलब हम जो है रात के 11 बजे तुमको फोन, वो जिम्मेदारी कॉलेज की भी तो कुछ होती है। नुकसान किसका हो रहा है? कॉलेज का। जितना तुम्हारा हो रहा है उससे ज्यादा कॉलेज का भी हो रहा है, बात समझो। गलती तो कॉलेज वाले की है। ये लोग ये भी चाह रहे हैं कि 8-10 तारीख नहीं चाहिए सर, हमको 8 क्योंकि सर 10 लाख रुपए 8 चाह रहे हैं। नहीं, आप ये बात देखो, हम ये तुमसे कह रहे हैं कि मान लो 1% अगर ये मान के चलते हैं कि 10 तारीख तक स्कॉलरशिप नहीं आती है, यही होगा, यही तो हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद सॉल्यूशन ये जो सारा जो तमाशा है, ये 11 तारीख को होता तो कोई न्याय संगत होता कि चलो ठीक है। अभी 10 तारीख तक आपने कुछ नहीं किया, अब 11 को हम करेंगे, ये समझ में आता है ना। जब हम आपसे आज ही कह रहे हैं 27 तारीख को कि हमें 10 तारीख तक का टाइम आप दे दो, उसके बाद इतना बवाल बनाने का क्या जरूरत है? आप ये कह सकते थे कि सर 10 ज्यादा हो गई, आप हमको 8 का टाइम दे दो, ये चलता है ना। अगर आपके बात अगर नहीं होता मर्जी की देखो एक बात सुनो, अगर 10 तारीख को मान लो नहीं होता है तो आप लोग देंगे, फीस माफ करेंगे। सॉल्यूशन तो बेटा बैठ के कॉलेज और स्टूडेंट पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था, पिछली बार कभी तो नहीं हुआ है माफ। खुल गया, कुछ बच्चे भरेंगे, कुछ बच्चे भर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं भर पाएगा। साइड ब्लॉक हो जाएगा। पिछली बार तो नहीं आया। आप जस्टिस इसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में नीडी है, 20% ऐसे भी बच्चे इसमें दौड़ रहे हैं जिनकी स्कॉलरशिप खुद ही नहीं आती, बात समझो मेरी। ठीक है, पहली बार आई थी, दूसरी बार वेरीफाई होकर मेरी बात तो समझो। 10 दिन हम तुमसे किस लिए ले रहे हैं? लेकिन 10 दिन का बंद हो जाएगा ये सब। उसके बाद तो कॉलेज अपना सोल्यूशन निकालेगा। वही तो, उसके बाद क्या सॉल्यूशन है कॉलेज? सरकार टाइम दे रही है, उतना कॉलेज दे रहा है, उसके बाद कॉलेज कहेगा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। कॉलेज बोलते हैं कि 11 तारीख के बाद सुनो मेरी बात सुनो। तो हम लोग माफ कर देंगे। ये स्कॉलरशिप आता उतना माफ कर दो 11 तारीख, बाकी 10 तारीख तक टाइम दे रहे हैं। अरे मेरी बात स्कॉलरशिप आता है अगर उतना ये बात कॉलेज, अगर तुम देखो, तुम आज हमने जो बात कही है उस पर तुम धरना प्रदर्शन और दुनियादारी चक्कर में पड़े हो ना। अगर हम 10 तारीख को भी यही बात कहेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, तब भी तुम धरना प्रदर्शन ही तो करोगे, है तब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? अभी सुनो बता रहे हैं आप सर, हम लोग के इन्फॉर्मेशन में निकाल पाओगे। देखो एग्जाम टाइम आएगा, कोई नहीं आएगा। एग्जाम टाइम के बाद पेपर ही नहीं दौड़ाएंगे। अगर हम ये चाहें कि हम यहाँ से पेपर ही नहीं दौड़ाएंगे, तुम यहाँ कॉलेज के बाहर ही तो बैठे रहोगे। ठीक है, वही सर बात कर लें। समाज कल्याण की रीच तो हमारी है ना। हम तुम्हारी सबकी एप्लीकेशन समाज कल्याण हम अपने लिए आप पे ले जा सकते हैं ना, तुम नहीं ले जा सकते ना। तो कम से कम उतना देखो, जो मैं ना मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ
अगर तुम मुझसे कहो कि 5 दिन में सर मैं कॉपी बना के दे दूंगा तो मेरा आप काम थोड़ा ये ना है कि माफ मैं तुमको करेंगे। 5 दिन का टाइम दे दूं, छठे दिन तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो सैलरी लेते हो माधव से। सुनो 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 ये तो सैलरी लेते हैं इनका कहाँ सर कहाँ। हमें 10 दिन का टाइम दे रहे हैं फिर नहीं आया तब कौन जिम्मेदार? सर ये बताइए मेरी बात सुनो, मान लो तुमने स्कॉलरशिप भर दिया, अरे नहीं खुलेगा यार खुलेगा ही नहीं खुलेगा ही नहीं ये लिखित दे ना, भर देखो तो आएगा लिखित दे। जो लोग गए थे वो जिस हिसाब से तय करें, अब जैसे 100% या 20% या 80% जो भी मैनेजमेंट तय करता है सर ये बात करा दीजिए उन लोगों का। टाइम तय हो गया। अभी आज बताइए कितना होगा। ये लिख के ले लीजिए ना, ये लिख के ले लीजिए। मैनेजमेंट से हमसे कौन सर मामला आपका है, आप जानिए हमको हमारी स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे आप समाज कल्याण विभाग से दिलवाइए हमको 39,840 चाहिए। मैं आपसे 41 नहीं मांग रहा हूँ ना, मैं 39 लूंगा। देखो ऐसा है कि इसमें से अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे जिनके ऊपर ईपी दिखा रहा है, उसमें कितने लोगों के अपने डॉक्यूमेंट्स ही खुद ही गड़बड़ होंगे, वो तो वहाँ से निकाले जाएंगे ना। सर ये किसी दिक्कत होगी वो देखेगा सर अपना। कॉलेज की वजह से नहीं आ रहा है, केवल वो बच्चा मांग रहा है, एडमिशन ले लिया, बच्चा नहीं मांग रहा है। ये पॉइंट है कि नॉन काउंसलिंग से हो, जहाँ पे नॉन काउंसलिंग वालों को 20-40 हजार नहीं है, उनकी भी 1,20,000 ली जाती है, उनकी भी काउंसलिंग वालों को भी 1,20,000 ली जाती है। बच्चे सुनिए मेरी बात, सबका पोर्टल अभी खुले, सबका पोर्टल हमारे आज विभाग खुला वही करते हैं। और ऐसा भी नहीं है जिसका नॉन काउंसलिंग उसका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, सबका सबका आएगा सबका। लेकिन जिनका एक बार आया उनका होना चाहिए ना। दिलवा दीजिए। भाई अभी तो यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सुबह से लोग से यही बात तो कही कि एक लेटर आया है, उसका इतने दिन से क्या हो रहा था? भाई बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। बाद में वहाँ पेपर देगा बच्चा कि यहाँ तुम्हारा धरना प्रदर्शन करेगा। अगर जो यही बात अगर आज ये 500 लड़का नहीं खड़ा होता, सब सिर्फ जानते हो 10 लोगों की ये निपटा देते, कुछ नहीं हो पाता यहाँ पे। मैं आपको लिखित में कुछ भी कर ही नहीं सकते थे। मेरी बात समझो, तुम्हें अब पूरे जितना